वो किसी के बहकावे में नहीं आती है। वो जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हजारों ब्राह्मण की हत्या हुई है, एक दो नहीं हजारों, और निर्दोष 17 साल के बच्चे ब्राह्मण के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने इनकाउंटर कराया है और ब्राह्मण एकदम भाजपा से बौखलाया है। अब उसको लेकर के बसपा सोच रही कि हमारे पाले में, सपा सोच रही हमारे पाले में, कांग्रेस हमारे पाले में। वो खुद समझदार है, वो जान रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के पास अति पिछड़ा है 43%, 40 से 3 43%, 13 इधर जोड़ दीजिए अब कितना हो जाता है। वो भी सोच रहा है, लोग लगे हैं, वो आएगा ओम प्रकाश राजभर के साथ। तो क्या आप भी कोई सम्मेलन या उनके बीच जाकर कुछ करने वाले हो रहा है? नहीं, हम देखिए हमारा काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे नित्यानंद पांडे जी कर रहे हैं, संतोष पांडे कर रहे हैं, पारस मिश्रा कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से। हम लोग गाँव में चौपाल लगाते हैं, आज आपके सामने प्रमाण है, देख लीजिए। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से बसपा एक तरफ फिर कहे कि ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रही है, तो आपके पास वो कौन से मुद्दे होंगे, कौन सी बातें लेकर आप ब्राह्मणों के बीच जाएंगे, क्या कहना होगा? देखिए, हमारी साफ साफ बात है, पूरे देश शादी से लेके, तिरही से लेके, मणिकर्णिका घाट से लेके सारा काम तो ब्राह्मण कराता है और उसका संबंध इधर है, इधर संबंध है, उधर नहीं है जहाँ वो लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी गुपचुप तरीके से? हाँ हाँ, संबंध इधर है, उधर नहीं है, उधर अम्बेडकरवाद है उधर जाने में दिक्कत हो रही है, इधर ठीक है, इधर सब जुगाड़ सही हो गया है, भीतर भीतर हम लोग तय कर लिए हैं। अब देखिएगा खेल, मैं फिर कह रहा हूँ 22 में एक बड़ा खेल होगा उत्तर प्रदेश में, जिसको पता नहीं होगा कि हो कैसे गया। राकेश टिकैत लखनऊ को घेरने की बात कह रहे हैं। सही कर रहे हैं, कहावत है ना, जा तो को कांटा बोए ताको बो भाला, ताकि समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। राकेश टिकैत अपने हक के लिए लड़ रहा है, ओम प्रकाश राजभर भी राकेश टिकैत के साथ खड़ा मिलेगा। जब लखनऊ अगर घेरने की बात आई तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? कुछ बातचीत हुई है उनसे, आपसे कोई बातचीत? हम तो खुद किसान हैं, बातचीत क्या करना है, किसान की लड़ाई में किसान को साथ रहना चाहिए, हम भी उनके साथ रहेंगे, हमारी पूरी फौज रहेगी उनके साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, ये क्या कर रहे हैं? क्या ये वोट ही मानते हैं इसको, या इसको कुछ और भी मानते हैं? जिस तरह की वर्तमान समय में स्थितियाँ चल रही हैं राजनीति को लेकर, जो दृश्य देखने में सामने आ रहा है, उसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अभी आपने देखा भारत समाचार, जिस तरह के उन्होंने, माफ़ कीजिएगा हम किसी चैनल का नाम अपने चैनल पर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पार्टियाँ सामने आई, अब एक समय कहे कि अति पिछड़ा और जो एससी वोट थे वो ज़्यादा मुद्दा बन, अब एक बार ब्राह्मण वोट मुद्दा बन, इसके पीछे क्या बात है? देखिए, ब्राह्मण, फिर मैं कह रहा हूँ, एक बुद्धिमान कौम है और उस कौम को हर आदमी पकड़ना चाहता है कि हमारे साथ रहे। हर पार्टी, ऐसा नहीं कि खाली बस पे कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं। वो खुद समझदार है, वो निर्णय सही समय पर लेगा। वो जान गया है कि महंगाई की मार से, ब्राह्मणों की हत्या से वो उब गया है, वो अब विकल्प की तलाश में है, अपना वो दिव्य दृष्टि लगाए हुए है। कहीं विकास दुबे के माध्यम से कहीं किसी और राजनीति का इशारा तो नहीं है? क्योंकि विकास दुबे कहते हैं वो भी एक अपराधी माना जाता है, तो उन मरने वाले पुलिस वालों का भी तो हिसाब होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग हिसाब करते हैं। आपने अपराधी को पाला क्यों? आप अपराधी को संरक्षण क्यों दे रहे हो? जाति चीन करके आप हत्या करें, इनकाउंटर करा रहे हो, जाति धर्म चीन करके आप उत्पीड़न कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? अब लोग पढ़े लिखे लोग हो गए, सब जान रहे हैं कि आज स्थिति क्या है। बनारस देखिए, बिरादर हैं तो जेल में अपने रहेंगे, अपने जिले में रहेंगे, और वहीं ब्रजेश मिश्रा वज्रवाहन से जाएंगे और धनंजय सिंह सीओ की गाड़ी में बैठ के जाएंगे। क्या ये जातिवाद नहीं है? अगर हम बोलते हैं तो बुरा लगता है लोगों को, ये सब समझ रहे हैं पंडित जी। केशव प्रसाद मौर्य बनारस में, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सभी एक साथ आ जाए तो भी कुछ नहीं, जीत बीजेपी। ये लोडर लोग हैं, ये लोडर आया देश में कि हम लीडर हैं। कुशवाहा, साक्य सैनी, माली, पटेल, चौहान, यादव, बिंद केवट, मल्लार, सारे बैकवर्ड को कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और हुआ जाते जाते लोडर बन गया। अब फिर आएगा तो कहेगा कि हमको लोडर बनने के लिए वोट दीजिए। हिम्मत है इसकी? पूछो
आप अगर मिल जाए तो उससे पूछ लेना कि ओम प्रकाश राजभर का सवाल है कि क्या सीएम बनोगे आप घोषणा करोगे? क्या तेरा पीएम, क्या तेरा गृह मंत्री घोषणा करेगा तेरे लिए? अगर मुख्यमंत्री बनना है तब तो आना बनारस, नहीं तो फिर कोई भी गुस्सा गल मन बड़ा भंटा बदवाई छिड़कल सा कीटनाशक एकदम छिड़की है मजे में। अगली रणनीति क्या है आप? 27 अक्टूबर 2021 को खुलासा करेंगे। यानी गुप्त रखेंगे। एकदम तैयारी हो रही है भाई, अब लगन पड़ गई ना, अब बाजा गाजा मसाला तेल सब जुटा रहे हैं। तो इंतजार